स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है वेरिक्रेट पत्तों वाला रबर प्लांट। इस प्लांट की यही खासियत है क्योंकि इस प्लांट के पत्तों में होते हैं दो कलर मिक्स। पहला है ग्रीन जो अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ होता है लाइट रेड कलर जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और मैं ये प्लांट खरीद के लाया था 2 साल पहले। पहले साल मैंने किया था इस प्लांट में एयर रेयरिंग। जब ये प्लांट था एक फुट का और उस प्लांट को मैंने यहाँ से काटा था। फिर इस साल इस प्लांट ने निकाले हैं नए 2 ब्रांच। एक छोटा है पर दूसरा बड़ा है और मैं इसी ब्रांच में करूँगा एयर रेयरिंग जो बड़ा है। और ये रहा वो प्लांट जो मैंने पिछले साल एयर लेयरिंग से तैयार किया था। और आप लोगों को पता ही है कि ये जो रबर प्लांट है इसकी ग्रोथ होती है बड़ी स्लो। और इस प्लांट को हो गया 1 साल करीब मेरे पास। इस प्लांट की हाइट थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी, पर हम एक काम कर सकते हैं, उससे हाइट तो नहीं बढ़ेगी पर इस प्लांट में बहुत सारी न्यू ब्रांच आएंगी। वो काम हम लास्ट में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं उस ब्रांच को जिसमें हमें करनी है एयर लेयरिंग। और ये रहा वो ब्रांच। और इस छोटे ब्रांच में नहीं करेंगे हम क्योंकि इसकी ब्रांच है बड़ी पतली। अगर हम इस ब्रांच में जो पतली है एयर लेयरिंग करेंगे तो वो ब्रांच टूटने का डर है। अब करते हैं काम चालू। तो मैंने यहाँ ले रखा है रूट हार्मोन जो थोड़ा बचा हुआ था मेरे पास, उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं इसमें पानी डालूंगा थोड़ा सा। पानी देने के बाद 2-3 मिनट रखूंगा ताकि वो बन जाए एक पेस्ट की तरह। अब चाहिए हमें चिकनी मिट्टी और इसे मैंने जमा किया है। हम जब किसी नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं उस प्लांट में होती है चिकनी मिट्टी। जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ उस प्लांट की तो उसमें से निकाल लेता हूँ चिकनी मिट्टी। और मुझे बहुत सारे प्लांट में करनी पड़ती है एयर लेयरिंग, तो मैं ये चिकनी मिट्टी जमा कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए होगी एक पॉलीथिन जिससे हम एयर लेयरिंग को कवर करेंगे। और हमें चाहिए होगा रस्सी, उसके साथ हमें चाहिए होगा ब्लेड। अब हमारा सामान पूरा हो गया है तो हम करते हैं एयर लेयरिंग। अब करते हैं इस ब्रांच में हम एयर लेयरिंग। पहले मैं लगाऊंगा कट ऊपर वाले हिस्से में उस ब्रांच के चारों तरफ और 1 इंच छोड़ के मैं लगाऊंगा दूसरा कट और ये भी कट होगा चारों तरफ। उसके बाद मैं सीधा कट मारूंगा जिससे इसकी छाल उतर आएगी। और मैंने यहाँ अच्छी तरह छाल निकाल दिया है। अब चाहिए मुझे रूट हार्मोन और मैं कटे हुए हिस्से में लगा देता हूँ ये रूट हार्मोन अच्छी तरह से। अब लेंगे वो चिकनी मिट्टी, उसे हम उस कट में लगाएंगे जहाँ पर हमने रूट हार्मोन लगाया है। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें उस पॉलीथिन की। अब हम उस चिकनी मिट्टी को इस पॉलीथिन से कवर कर देंगे ताकि इस मिट्टी में हवा ना घुस सके। इतना टाइट लपेटना है। अब बारी आती है बांधने की, तो मैं नीचे से बांधना शुरू करता हूँ और इस रस्सी को टाइट से ही बांधना है। अब है बारी ऊपर बांधने की, तो ऊपर भी मैं टाइट से ही बांधता हूँ। अब बांधेंगे हम बीच में। यहाँ बांधना जरूरी है। बीच में बांधने से होता यह है कि हमारी एयर रिंग इधर उधर नहीं होता, वो एक ही जगह में रहता है। और ये भी काम कर लेता हूँ मैं जल्दी से। अब मैंने इस प्लांट में कर दिया एयर रिंग और मैं इस प्लांट के पॉट को उठाकर अपने शीट हाउस के बाहर रखूंगा क्योंकि मेरे यहाँ हो रही है बारिश और मुझे जरूरत नहीं है इस प्लांट में पानी देने की बार बार। बारिश के पानी से इसकी चिकनी मिट्टी हमेशा गिरी रहेगी। अब हम करेंगे इंतजार, वो भी 15-20 दिनों का। इस 20 दिनों में आ जाएंगे इसमें अच्छी तरह रूट, तब करेंगे हम इसकी रिपोर्टिंग। और ये है 20 दिनों बाद इस एयर लेयरिंग की अपडेट। अभी मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, इस कारण इसकी चिकनी मिट्टी सूखी हुई है। और आज पूरे 20 दिन हो गए हैं इस एयर लेयरिंग को किए हुए। तो आज चेक करते हैं इस एयर लेयरिंग में कितनी रूट निकली है। अब काटते हैं हम प्लास्टिक की रस्सी। मैंने प्लास्टिक रस्सी काट दी है यहाँ पर। अब खोलते हैं वो पॉलीथिन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही, इस कारण इसकी चिकनी मिट्टी सूख गई है, पर रूट तो बहुत ही अच्छे आए हैं। अब करते हैं इस प्लांट को लगाने की तैयारी। तो मैंने लिया है यहाँ 8 इंच का पॉट और 8 इंच का पॉट ठीक ही रहेगा इस प्लांट के लिए। और इस पॉट में ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा है जिस वजह से पानी रुकने का सवाल नहीं होता। पानी बहुत ही प्यार से बाहर आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये 8 इंच पॉट मैंने इसलिए लिया है कि इस रबर प्लांट की ग्रोथ होती है बड़ी स्लो, जिस कारण ये पॉट लिया है मैंने। अब करते हैं मीडिया की बात। तो इसमें मिलाया मैंने अपने खेत की मिट्टी, वो भी 60%। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी खेत की मिट्टी में है रेत की मात्रा ज़्यादा, इस कारण मुझे रेत मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मेरी मीडिया हल्की और भुरभुरी रहती है। उसके बाद मैंने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट, वो भी 40%। और इन दोनों चीज़ को मिलाकर ही मैंने इस प्लांट के लिए मीडिया तैयार किया है।
अब करते हैं इस प्लांट को लगाने की तैयारी। तो मैं पहले इस पॉट के सेंटर में एक होल करता हूँ, फिर उस होल में मैं प्लांट को लगा देता हूँ। उसके बाद मैं मीडिया को दबा वगैरह डालता हूँ ताकि इस मीडिया में कोई एयर पॉकेट न बन पाए। अब हमारा प्लांट पॉट में लग गया है। अब देते हैं इसमें पानी, पर पानी देने से पहले 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेके उस पानी में डालेंगे। फिर पानी को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा एप्सम सॉल्ट मिल जाए पानी से सही से। और मैंने एप्सम सॉल्ट इसलिए डाला है कि हमने इसकी रूट को डिस्टर्ब किया है, इस कारण ये प्लांट शॉक में ना आ जाए, इसलिए डाला है। अब देते हैं इस प्लांट में पानी मैं भर के ही दूंगा इस प्लांट को। जब तक इस पॉट के ड्रेनेज हिस्सों से पानी नहीं गिरता तब तक दूंगा मैं। अब इस प्लांट में करते हैं काम। इस प्लांट को लगाए मुझे हो गए 1 साल करीब, और इस प्लांट में हुई है थोड़ी सी ग्रोथ, पर इतनी ग्रोथ नहीं जितना मैं चाहता था। वैसे भी रबर प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ करता है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। पर हम अब जो करेंगे उससे ग्रोथ तो नहीं होगी, पर इसमें निकल आएंगे न्यू ब्रांचेस। उसके लिए हमें करना पड़ेगा पिंचिंग, और ये वाला नए शूट को मैं पिंच कर दूंगा। पिंचिंग करने के बाद कुछ महीनों बाद यहाँ से निकलेगी नई शूट। और ये रबर प्लांट को तो पिंचिंग करना जरूरी है, नहीं तो ये प्लांट लंबा होता जाएगा और इस प्लांट के नीचे के पत्ते सब गिरने लग जाते हैं, तब प्लांट बड़ा बुरा लगता है। अब कुछ ही महीनों बाद निकल आएंगे इसमें नई शूट, तब ये प्लांट अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इस प्लांट को कैसी जगह पसंद है। इस प्लांट को पसंद है ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की हल्की रोशनी मिले। अगर हम इस प्लांट को सीधी धूप की रोशनी में रखें तो इस प्लांट के पत्ते जलने लग जाते हैं, फिर प्लांट बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैं इस प्लांट को ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ पर सूरज रोशनी अच्छी आती है, पर उस जगह में सूरज की सीधी रोशनी नहीं आती, ऐसी जगह में रखता हूँ। रही बात पानी की, तो मैं इस प्लांट को हफ्ते में 1 बार देता हूँ पानी, और हफ्ते में 1 बार पानी देना ठीक ही है, क्योंकि इस रबर प्लांट को पानी की जरूरत कम होती है। बस हमें इसकी मीडिया हल्की सी नमी बना कर करनी है। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब इसमें आ जाएगी नई शूट। अब करता हूँ यही वीडियो यहीं ख़त्म। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।